हे हाय गाइस। तो मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहूँगी, वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो रेगुलेशन कैसे होता है किडनी फंक्शन का, एंड इट इज़ अ चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि किडनी रेगुलेशन के लिए 3 मैकेनिज्म दे रखे हैं। पहला जो चीज़ हमें दे रखा है वो है बाई हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के थ्रू एक दे रखा है, एंड सेकेंड वन इज़ बाई द रास मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि किडनी के थ्रू होता है। एंड द थर्ड वन इज़ द बाई द हार्ट, है ना। ये दोनों कब फंक्शन करते हैं? जब जीएफआर जो होता है वो कम होता है, बट जो कि ब्लड का जो वॉल्यूम है ना, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का प्रेशर, ब्लड का वाटर, सब कुछ जो होता है कम होता है, तब ये काम करता है। एंड या और ये हार्ट वाला जो सिस्टम वो कब काम करता है? जब जीएफआर जो होता है वो जब ज़्यादा होता है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, राइट। तो हम पहला मैकेनिज्म पढ़ते हैं बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? देखो, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है। इट्स नॉन न्यूरल, है ना, ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, राइट। एंड ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी से, ठीक है। एंड पिट्यूटरी से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे 2 लोब होते हैं पिट्यूटरी के, राइट। तो पहले वाला जो लोब है एंटीरियर, और दूसरा वाला पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसके 2 हार्मोन्स होते हैं। तो उसमें से एक हार्मोन होता है जिसको एडीएच कहते हैं या फिर वैसोप्रेसिन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे उसको पता चलता है जीएफआर कम हुआ है, तो जीएफआर कम होने का मतलब जब ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए अब हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर्स जो होते हैं इसको जाके पहले तो सेंस करते हैं, यहाँ पे सिग्नल देते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और वहाँ से एडीएच रिलीज़ कराता है। ये एडीएच जाके कहाँ, लेटर पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स मतलब सीडी और डीसीटी पे एक्ट करता है, और वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके अलावा एडीएच का नाम वैसोप्रेसिन है। तो वैसोप्रेसिन मतलब होता है वैसोप्रेसिन मतलब वेसल्स को प्रेस करने वाला, मतलब वैसो कंस्ट्रिक्टर। तो वो जब ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है तो वहाँ से भी प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारा वाटर बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है, जीएफआर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एडीएच जो होता है 2 तरह से काम कर सकता है। एक तो वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। दूसरी तरफ वो हमारा लेटर पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करके वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा के जीएफआर को बढ़ा देता है। सेकेंड मैकेनिज्म इज़ दैट द रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म में इसका नाम पहले तो देखो, दैट इज़ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो रेनिन जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जब जीएफआर कम होता है तो यहाँ पे जो किडनी के जो एफरेंट आर्टिकल होते हैं और डीसीटी के जो दोनों के क्लोज प्रॉक्सिमिटी से जो हमारा जेजीए बना था ना, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, वहाँ पे जेजी सेल्स होते हैं। एफरेंट आर्टिकल की मॉडिफिकेशन से बनते हैं जेजी सेल्स। जेजी सेल्स जो होते हैं रेनिन रिलीज़ करते हैं। रेनिन जो होता है जाके एंजियोटेंसिनोजन को बदल देता है। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है, और ये एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाता है, राइट। नाउ एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, एक सेकेंड, रेनिन जो होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। एंजियोटेंसिन 1 जो होता है एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाता है, और ये 2 वाला जो है वो एक 2 तरह से काम कर सकता है। एक तो होता है वैसो कंस्ट्रिक्टर, यानी कि डायरेक्टली क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा कंस्ट्रिक्ट करके, प्रेशर बढ़ा के, राइट। दूसरी तरफ जो होता है जाके एक्ट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के एक हार्मोन पे जिसका नाम है मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ कराता है। एंड अब ये जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो क्या करता है ना, कि वो जाके हमारे डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स मतलब जो डीसीटी है वहाँ पे जाके क्या करता है, वहाँ पे सोडियम और वाटर की रिअब्जॉर्प्शन कराता है, जिसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाता है, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए। उसके बाद आता है हार्ट। तो हार्ट तब काम करता है, हार्ट में क्या होता है, जो एट्रिया होती है ना, हार्ट की जो वॉल्स होती है एट्रिया की, वो रिलीज़ करती हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ से होता क्या है कि ये जब रिलीज़ करती हैं ये फैक्टर्स, वो जो ये एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर हैं वो 2 काम करते हैं। एक तो रास मैकेनिज्म को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है, उस पर चेक लगाते हैं, मतलब एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ नहीं होने देते, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ नहीं होने देते, जिसकी वजह से सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हमारी यूरिन में बढ़ जाती है। तो नेट्रियल यूरेटिक फैक्टर इसीलिए कहा क्योंकि यूरिन में नेट्री मतलब कि सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ करते हैं, रास पे इनहिबिट करते हैं, एल्डोस्टेरॉन को रोकते हैं, और एक तरह का वैसो डायलेशन का काम करते हैं, मतलब कि वेसल्स को डायलेट करते हैं, मतलब प्रेशर को घटाते हैं, है ना। तो क्योंकि जीएफआर बढ़ रही थी तो उसको घटाने का काम करना है, तो ये घटा देते हैं वैसो डायलेशन करके। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें काम करती हैं, राइट। तो आई होप मैंने आपको समझाया होगा और आपको ये समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं।